तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड का जो आवेदन है पेमेंट के लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें NCLT पर मेल डाला जा रहा है। हम लोग NCLT पे मेल डाल रहे हैं। तो जो NCLT पे डाल रहे हैं तो जिसका निवेशक है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन किसी कारणवश कोई निवेशक की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए हमें उसमें लीगल हेयर उस फॉर्म में लिखल होगा या लिखा हुआ होगा या नॉमिनी, जो नॉमिनी उसमें लिखा हुआ उस नॉमिनी उसमें आवेदक बनेंगे और वे आवेदन करेंगे। वे आवेदन करने के लिए नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर और CA फॉर्म भर करके PDF बनाकर डालना है। यदि हो सके तो नॉमिनी एक आवेदन भी लिखकर लगा दे कि मैं इसका नॉमिनी है और इसका पेमेंट हमें चाहिए। इस ढंग से अगर आवेदन लिख करके लगा देंगे तो और अच्छा है। और इस सभी का एक PDF बना करके तब NCLT के CIRP वाला जो मेल है उस पर डाल देना है। डालने के बाद में जब वहाँ पे ये मेल एक्सेप्ट होता है तो वहाँ वे एक पेमेंट स्टेटस बनाते हैं, पेमेंट बना करके एक जारी करते हैं। तो वहाँ से रिप्लाई मेल हमें आता है। तो रिप्लाई मेल आता है तो हमें चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद रिप्लाई मेल आए या ना आए 1 से 3 महीना आने में वो लग जाता है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर भी, और आ जाता है फिर भी। अगर नहीं आता है तो हमको दोबारा डालना पड़ सकता है, इसलिए हमको चेक करना है रिप्लाई मेल को। और रिप्लाई मेल नहीं आता है तो पेमेंट स्टेटस चेक करना है। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र में जा कर के ATIL insolvency.com को ओके करना है। इसको खोलना है और इसको खोलने के बाद में ओपन होता है ब्राउज़र। खोलने के बाद में उसमें एक आता है एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, उसको ओके करेंगे। उसको ओके करने के बाद नीचे आता है क्लेमेंट, उस क्लेमेंट वाला को ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद उसमें ID और कस्टमर ID और आवेदन संख्या डाल करके हमको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में उसमें PDF फाइल लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसको हमको देखना है, उसमें चेक करना है। चेक करने के बाद उसमें देखना हमें क्या है कि जो कोई निवेशक अगर उसमें डाले हुए हैं सो, या कोई अदर व्यक्ति जो नॉमिनी है वो डाले हुए हैं सो, तो जो पेमेंट बनाकर भेजे हुए हैं क्या हुआ नॉमिनी का नाम और जो जितना हमारा जमा है उससे ज़्यादा बढ़ाकर पेमेंट यानी एडमिटेड अमाउंट भेजे हुए हैं कि नहीं। अगर भेजे हुए हैं तो अच्छा है। अगर किसी कारणवश नहीं भेजे हुए हैं और या नहीं बना हुआ है पेमेंट तो उसके लिए हमें फिर दूसरा उपाय करना है। अगर आपका उसमें नाम और जमा अमाउंट और क्लेमेंट अमाउंट सही है, नाम सही है, अगर किसी व्यक्ति का आवेदक मर गया है तो उसमें जो भुगतान होना है वो अगर नॉमिनी के नाम से बना है तो सही है, अगर नहीं बना है तो उसके लिए भी हमको फिर दोबारा आवेदन कर देना है। अगर हमारा जो लिस्ट जारी हुआ है, जो बना हुआ है पेमेंट स्टेटस, उसमें पेमेंट जैसे मान लीजिए जमा है मेरा 10,000, अगर 12 है 13 है, जितना समय बीता है उस अनुसार से अगर ब्याज जोड़ के दे रहा है तो ठीक है। अगर किसी कारण में 10 जमा है उससे 8, 9, 7 अगर दे रहा है तो उसके लिए फिर हमें दूसरा आवेदन करना है। वो दूसरे आवेदन करने के लिए हमें जो साइट है helpline.atil@gmail.com इस पर डालना है। इसके लिए हम आगे एक और वीडियो बनाए हैं, उसमें से आप देख करके इसको डाल सकते हैं। और इसको जो नॉमिनी नहीं है या जिसके पास नॉमिनी नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में मान लीजिए कि निवेशक की भी मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उस आवर में हम क्या करें। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि अगर आवेदन कर दिए हैं तो भी सुधार किया जा सकता है, अगर नहीं किए हैं तो भी, और नहीं किए हैं तो आप सीधे पूरे नया सिरे से करा लें कि आप नॉमिनी नहीं है तो नॉमिनी और निवेशक दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र और जो CA फॉर्म भरना है वो, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो लगा करके, और साथ में नॉमिनी प्रमाण पत्र बनाना है जो ब्लॉक से बनता है वो बना करके, जिसको हम अपने घर के व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं वो बना करके और उसमें लगा देंगे और तब वो आवेदन कर देंगे और इस मेल पर डाल देंगे तो वहाँ से बनकर आ जाएगा। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम किसी कारणवश जो नॉमिनी प्रमाण पत्र बना के डाल दिए और वहाँ से जो पेमेंट स्टेटस आया उसको हम चेक कर रहे हैं तो उसमें अगर नॉमिनी या पार्टी के नाम से जो निवेशक है उनके नाम से बनकर आ रहा है, जो हम नॉमिनी बनाकर भेजें उसके नाम से नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए हमें दोबारा आवेदन NCLT के
हेल्पलाइन नंबर पे कर देना है। हेल्पलाइन नंबर पर आवेदन करने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाए हुए हैं, उस वाला में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।